हेलो बच्चों, मैं आपका यासर किस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनएलएम में वेइंग मशीन। बच्चों, ये वेइंग मशीन क्या है? ये नापने का मशीन होता है। अभी यही मशीन इलेक्ट्रिक मशीन के नाम से जाना जाता है, जो बैटरी में भी चलता है और ये आता है आपका मार्केट वगैरह में, यही चलता है। देखिए, यह मशीन हम लोग दुकान वगैरह में देखते हैं। पहले तो इस तरीके से तराजू आया करता था, आपको अगर याद होगा तो। इस तरीके से तीन, उसमें ये दो पलड़ा रहता था और ऐसे हम लोग सामान नापते थे। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी के टाइम में कुछ इस प्रकार से मशीन आ रहा है। माने आप यहाँ पर 4 केजी का ब्लॉक रखे हैं तो यहाँ पर आपका 4 केजी दिखाएगा। 6 केजी का चीनी रखिए, यहाँ 6 केजी दिखाएगा। अभी लगभग सब दुकान में, राशन दुकान वगैरह में यही मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेइंग मशीन। तो देखिए, ये वेइंग मशीन जो है, इसका एनएलएम में कैसे काम पड़ गया और वेइंग मशीन किस चीज को नापता है और कैसे वो काम करता है, थोड़ा समझते हैं। बच्चों ध्यान रहे, वेइंग मशीन एग्जैक्टली जो नापता है वो नॉर्मल फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन को नापता है। सर, इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन है और मैं ये इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखूंगा, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है इस सरफेस, इसका सरफेस इसमें नॉर्मल लगाएगा और इसका ये सरफेस इसका नीचे नॉर्मल लगाएगा। तो ये जो नॉर्मल लगाता है मशीन के सरफेस में, जो ब्लॉक या फिर जो सामान आप रखते हैं मशीन के ऊपर, वो जो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है उसका सरफेस में, उसी को वो नाप देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन को नापता है, लेकिन उस केजी वेट के फॉर्म में। जैसे मैं आपको बोलूं, ऑल द वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। सभी जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन को नापता है, यानी उसके ऊपर कितना भार है और उसी से उसका वजन निकल जाता है। एंड गिव आंसर इन केजी वेट। जैसे अगर मैं बात करूं, केजी वेट इज ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रैक्टिकल यूनिट है केजी वेट। कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए, मान लेते हैं ये एक वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन है, उसके ऊपर हमने एक 4 केजी का ब्लॉक रखा है। यहां भी 4 केजी लिखा हुआ आएगा। आपको पता होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ आता है 4.00, मतलब 4 केजी। अब देखिए, बात यह है कि ये जो 4 केजी आया, कैसे आया और कैसे आता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं कि ये 4 केजी का ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बच्चों ध्यान रहे, ये जो 4 केजी का ब्लॉक है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना जा रहा हूं। तो ये 4 केजी का ब्लॉक नीचे mg लगाएगा, यानी 4g। इसका सरफेस ऊपर, ये जो इसका सरफेस है इसका ऊपर लगाएगा आपका नॉर्मल फोर्स। रेस्ट में है ब्लॉक, क्या चल रहा है? नहीं, ब्लॉक है रेस्ट में, मतलब एक्सीलरेशन 0। मैं बोल सकता हूं एफ नेट बराबर ma। ये बहुत देर से चल रहा है, एफ नेट बराबर ma। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, एफ नेट बराबर ma मतलब क्या? आपका मास गुना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0, इधर का सारा सिस्टम 0। एफ नेट, नेट फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स ब्लॉक में नीचे mg ऊपर नॉर्मल, नीचे mg ऊपर नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल माइनस mg बराबर 0, तो नॉर्मल आपका mg के बराबर आ गया। यानी जब आपका ब्लॉक रेस्ट में है, ध्यान रहे, जब आपका ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन और उसका mg बराबर हो गया। इसीलिए ये नॉर्मल के नापने के चक्कर में इसी का mg निकाल के दे देता है, इसी का नॉर्मल रिएक्शन के चक्कर में इसी का वेट निकाल के दे देता है। वो निकाल रहा है असल में नॉर्मल ही निकाल रहा है वो, लेकिन वो नॉर्मल को, जब नॉर्मल mg आ गया, इसको जब आप g से डिवाइड कीजिएगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि रीडिंग जो आएगा mg बाई g, आपका मास आया कि नहीं आया? क्या समझे आप? नापता है वो नॉर्मल को, लेकिन नॉर्मल यहां पर अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल बराबर mg है। ये आप देख रहे हैं यहां का नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो गया। तो मैं नॉर्मल बराबर mg, लेकिन जो रीडिंग दिखाएगा, रीडिंग के लिए आपको फिर इसी नॉर्मल को आपको g से डिवाइड करना होगा, तब kg वेट में आ जाएगा, यानी उसका मास निकल जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, अगर मैं आपको बोलूं न्यूटन भी फोर्स का यूनिट था, kg वेट भी यूनिट है फोर्स का, लेकिन यह है ऐसा यूनिट और यह है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकली जो हम लोग फोर्स को नापते हैं तो केजी वेट में प्रैक्टिकल यूनिट, और ये आपका है ऐसा यूनिट। जब न्यूटन को आप जी से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है केजी वेट, या फिर केजी वेट को जी से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका न्यूटन। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर देखिए 10 केजी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये आपका वेइंग मशीन है, तोलने वाला मशीन ये है।
10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट में है, नॉर्मल पूछ रहा है, रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन 0। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बार 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 मैं आपको ये पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूंगा। अगर रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो मैं n माइनस एम जी बराबर 0। ये n माइनस एम जी क्या है? ये नेट फोर्स है। नहीं आ रहा समझ में? यही नेट फोर्स है ना आपका, नॉर्मल माइनस एम जी। इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा यहाँ, इस ब्लॉक का 10 kg वाला, अब देखिए नीचे लग रहा है 10 g मतलब एम जी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल माइनस एम जी बराबर 0। तो नॉर्मल बराबर क्या आ गया आपका? एम जी। एम जी मतलब मास गुना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जी सॉरी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी। नॉर्मल बराबर आपका क्या? एम जी, मतलब एम गुना जी, आपका 10 गुना 10। जी का वैल्यू होता है 9.8, हम लोग 10 मानते हैं। तो आपका नॉर्मल निकल के आ गया 100 न्यूटन। नॉर्मल निकला है 100 न्यूटन। इसको जब आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका वो रीडिंग कहलाएगा, यानी यहां पर वो चीज दिखाएगा। तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 100/10 मतलब 10 kg वेट। नहीं आ रहा समझ में? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है यहाँ पर। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्विस्ट कब हो जाएगा, मानिए अगर ऐसा हो, थोड़ा सा अब दिक्कत होगा थोड़ा सा, अगर हो सके तो, वैसे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मानिए इस प्रकार से 10 kg का ही ब्लॉक रखा हुआ है, वही रीडिंग मशीन है, वही आपका वेइंग मशीन है। ये कुछ इस तरीके से जो है वेइंग मशीन ब्लॉक के साथ ऊपर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड से। ये एक्सेलरेशन है, सॉरी, मतलब इस एक्सेलरेशन से आपका वेइंग मशीन ऊपर भाग रहा है। कहां जा रहा है आपका वेइंग मशीन? ऊपर जा रहा है। वेइंग मशीन ऊपर जाएगा, अब बोल रहा है अब रीडिंग क्या दिखाएगा? जब वेइंग मशीन रेस्ट में था तब तो 10 kg ही 10 kg दिखाएगा, लेकिन बोल रहा है अगर 10 kg का ब्लॉक है और अगर वेइंग मशीन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ऊपर भाग रहा है, अभी आपका वेइंग मशीन ऊपर चल रहा है, तो यहां पर रीडिंग क्या दिखाएगा? यहां पर रीडिंग आपको क्या दिखाएगा? कितना केजी वेट दिखाएगा? देखिए, क्या मैं यहां भी बोल दूं एक्सीलरेशन 0? नहीं, आपको बोलना क्या है, एक्सीलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया हुआ है एफ नेट बराबर एम ए। मैं बोल सकता हूं एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट क्या है? देखिए इस ब्लॉक का मैं अगर एफ बी डी बनाऊं तो नीचे लग रहा है 10 जी यानी एम जी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ब्लॉक जा किधर रहा है? नॉर्मल की तरफ, मतलब ऊपर जा रहा है। तो मैं बोलूं नॉर्मल माइनस 10 जी, एफ नेट एफ नेट एफ नेट नॉर्मल नॉर्मल माइनस 10 जी, नॉर्मल माइनस 10 जी बराबर एम ए। एम ए मतलब 10 गुना ए, मतलब आपका हो गया ए है आपका 2, तो हो गया 9 एंड माइनस 100 बराबर 20। तो एन बराबर कितना आ गया आपका? 100, 20 प्लस 100, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 120 kg। 120 kg क्या है? नॉर्मल। 10 से डिवाइड कर दिए, रीडिंग, यानी आपका रीडिंग हो गया 12 kg वेट। नहीं आ रहा समझ में भाई? एफ नेट बराबर एम ए ही कर रहे हैं, एफ बी डी कीजिए, सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए, इसी को मैं ऐसा कर दूं सर, जब ये मशीन वेइंग मशीन 10 kg का ब्लॉक को लेके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो रीडिंग बढ़ गया। क्या हो गया? रीडिंग 12 kg वेट दिखाएगा आपको। यहां पर ब्लॉक 10 kg का ही है, लेकिन आपको यहां पर 12 kg दिखाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? यह मास को नहीं नाप रहा है, मास तो अभी भी 10 kg ही रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? ये नाप किसको रहा है? ये नाप रहा है नॉर्मल रिएक्शन को। ये प्रूफ हो रहा है क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है या नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया, तो उसके हिसाब से आपका ये 12 kg दिखाएगा। लेकिन क्या ये 12 kg एक्चुअल में? नहीं, ये तो 10 kg है। तो सर उल्टा करके देखते हैं सर, इस बार हम मशीन को नीचे की तरफ फेंकते हैं, यानी 10 kg का ही ब्लॉक है, वही मशीन है, इस बार इसी एक्सीलरेशन से मशीन नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? क्या सर ये यहां रीडिंग घट जाएगा? हाँ घटेगा, यहां रीडिंग घट जाएगा। चलिए कैसे होता है देखिए, यहां पर है, मानिए ये एक मशीन है ब्लॉक है 10 kg का, ये आपका वही वेइंग मशीन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहा है। नॉर्मल पूछ रहा है, नॉर्मल क्या लगेगा? सबसे पहले बात, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, एक्सीलरेशन गिवन है एफ नेट बराबर एम ए। इस बार ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मैं ब्लॉक का बीडी बनाऊं, नीचे लगेगा 10 जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो 10 जी माइनस नॉर्मल नीचे की तरफ आ रहा है। ये दोनों फोर्स में कौन बड़ा है? ए बड़ा है, 10 जी, तभी तो ये नीचे आ रहा है। ये बड़ा रहता तो ऊपर जाता।
तो 10g माइनस नॉर्मल यानी mg माइनस नॉर्मल बटा ma, तो 10g मतलब आपका 100, g मतलब 10 रे यार, 10 गुना 10 100 माइनस नॉर्मल बराबर ma, m है 10 गुना a 2, मतलब हो गया आपका 20। तो नॉर्मल बराबर कितना हो गया आपका, नॉर्मल बराबर 100 माइनस 20 यानी 80 न्यूटन। 80 न्यूटन रीडिंग कितना आएगा आपका n/g, यानी इसको 10 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा 8 kg वेट। सर इसका मतलब क्या हो गया सर, ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है, मशीन 10 kg दिखाएगा। 10 kg का ब्लॉक अगर हम मशीन को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ दौड़ा दें, यहाँ 12 kg दिखाएगा। वही 10 kg का ब्लॉक अगर मैं रख के मशीन को नीचे दौड़ा देंगे इतना एक्सीलरेशन से, वो आपको दिखाएगा 8 kg वेट। समझ रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि मशीन क्या नाप रहा है, मशीन नाप रहा है नॉर्मल रिएक्शन को। उसी को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, kg वेट आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। हाँ बच्चों, वेइंग मशीन खत्म हो गया है, वेइंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। और अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट, इसके लिए हम लोग अभी वेइंग मशीन को लेके चलते हैं लिफ्ट में। कहाँ लेके जाना है, लिफ्ट में। साला फिजिक्स वाला भी क्या क्या करता है पता नहीं चलता है, कभी लिफ्ट में लेके जाएगा, कभी सैटेलाइट में लेके जाएगा, आगे पीछे घुमाएगा, क्या क्या करता है, और फिर वहां पर आपको कुछ ना कुछ पूछेगा। चलिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ये एम मास का एक ब्लॉक है, ये आपका वेइंग मशीन में रखा हुआ है, और वेइंग मशीन कहाँ रखा हुआ है, लिफ्ट में। कहाँ रखा हुआ है, लिफ्ट में। क्या बोल रहा है, अभी जो लिफ्ट है वो रेस्ट में। रेस्ट में तो कुछ नहीं होगा, एक्सीलरेशन 0। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इसमें इस सरफेस के कारण ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, एक्सीलरेशन 0। मैं एफ नेट बराबर ma कर सकता हूं। एफ नेट फोर्स क्या है, नॉर्मल माइनस mg, नॉर्मल माइनस mg बराबर ma 0, नॉर्मल बराबर mg हो गया, अपरेंट बराबर एक्चुअल। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है जब आप वेइंग मशीन को लिफ्ट में लेके बैठे रहते हैं, लिफ्ट बंद है तो भाई बंद है, तो जितना केजी का होगा ब्लॉक उतना ही ना रीडिंग दिखाएगा यार, सीधी बात, नो बकवास में जा, चल ही नहीं रहा है लिफ्ट, तो थोड़ी उधर कुछ असर होगा। तो एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट इस केस में सेम होगा। अब ट्विस्ट तो यहां आएगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है केस 2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन a। बोल रहा है हम वेइंग मशीन को लिफ्ट के अंदर डाल दिए और लिफ्ट को a एक्सीलरेशन से ऊपर दौड़ा दिए। लिफ्ट ऊपर चल रहा है भाई, ध्यान रहे, जब लिफ्ट ऊपर चलेगा तो वेइंग मशीन भी चल रहा है, वेइंग मशीन भी चल रहा है, इसके साथ ये ब्लॉक भी चल रहा है। बोला अब इस केस में कितना वेट होगा, और वो एक्चुअल वेट से, यानी जिस मास का वो ब्लॉक रखा हुआ है उससे कम रीडिंग देगा कि ज्यादा रीडिंग देगा, मशीन कितना रीडिंग दिखाएगा वो बोलिए, जब ये एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं। एफ नेट बराबर ma, इसका हम एफबीडी बनाए, एफ नेट बराबर ma, मैं बोल सकता हूं n माइनस mg बराबर ma। सर n माइनस क्यों किए सर, mg माइनस n करेंगे नहीं, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, हमारा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मैं मानूंगा ये फोर्स बड़ा है इसीलिए ऊपर जा रहा है। नॉर्मल माइनस mg बराबर ma, नॉर्मल बराबर ma प्लस mg। क्या कर रहे हैं, ये उधर गया भाई, प्लस होगा, नॉर्मल बराबर ma प्लस mg। अगर मैं मास को यहां कॉमन ले लूंगा तो नॉर्मल बराबर g प्लस a। क्या आया ये, यहां पर नॉर्मल बराबर mg आया था, ध्यान रहे, तब आपका एक्चुअल वेट और रीडिंग सेम था। अब क्या हो गया, नॉर्मल बराबर ma भी mg भी, इतना तो जरूर खोपड़ी लगा सकते हो ना कि यहां mg था और यहां mg प्लस समथिंग है, यानी यहां का नॉर्मल ज्यादा है। सर नॉर्मल ज्यादा है तो क्या है, रीडिंग भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं वेइंग मशीन नॉर्मल को ही नापता है और उसी के क्रॉसपेंडिंग ये वेट दिखाता है। तो यहां नॉर्मल ज्यादा हो गया भाई, नॉर्मल ज्यादा तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगा, यानी यहां जो रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग आपका एक्चुअल वेट से ज्यादा दिखाएगा। कब, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन से बढ़ेगा। अब केस को उल्टा कर देते हैं। सर उल्टा मतलब क्या, बोर्ड उल्टा कर दे, नहीं, क्वेश्चन उल्टा करेंगे। कैसे क्वेश्चन उल्टा करना है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन a, जब ये लिफ्ट एक्सीलरेशन a से नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। सर डाउनवर्ड जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल क्या हो रहा है, नॉर्मल अगर ज्यादा होगा तो रीडिंग ज्यादा होगा, नॉर्मल कम होगा तो रीडिंग कम होगा। मास तो फिक्स है, बस हमें रीडिंग देखना है, किस टाइम रीडिंग एक्चुअल देगा, किस टाइम रीडिंग कम देगा, किस टाइम रीडिंग ज्यादा देगा। तो चलिए देखते हैं,
यहां पर अगर मैं एफ नेट बराबर एम ए लगाऊं, यहां आप देख पा रहे हैं ये नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक आ रहा है, अल्टीमेटली लिफ्ट नीचे आ रहा है, ये सारा सिस्टम नीचे आ रहा है। तो एम जी माइनस नॉर्मल करूंगा इस बार, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है। मैं बोल सकता हूं एम जी माइनस नॉर्मल बराबर एम ए, एन बराबर एम जी माइनस एम ए, एन बराबर एम जी। ध्यान, यहां पर एक्चुअल वेट था, नॉर्मल और एम जी बराबर था। यहां एम जी में कुछ ऐड हुआ, यहां एम जी में कुछ घट रहा है, नहीं आ रहा समझ में। यहां पर एम जी है, यहां एम जी माइनस समथिंग है, क्या मैं बोल दूं यहां नॉर्मल कम है, यहां नॉर्मल mg है, यहां mg से कुछ घट रहा है, कुछ भी घटे तो यहां पर नॉर्मल कम है। कब? जब लिफ्ट नीचे आ रहा है, नॉर्मल कम, नॉर्मल के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग भी कम आएगा। क्या मैं बोल दूं अपरेंट वेट जो आएगा वो एक्चुअल वेट से कम आएगा। मास सब कुछ सेम है, बट एक्चुअल वेट से अपरेंट वेट कम आ रहा है। चलिए बच्चों, मैं इस केस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं। अगर मैं ऐसा बोल दूं व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉल, मतलब सर लिफ्ट इतना स्पीड से गिर रहा है, इस बार ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा था बच्चों, ध्यान रहे। इस बार हमने फ्री फॉल बोल दिया। लाइफ में कहीं भी अगर फ्री फॉल का केस आए तो आपको उस टाइम मान लेना है एक्सीलरेशन बराबर जी है, यानी एक्सीलरेशन इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन अब जी के बराबर हो गया, यानी जी एक्सीलरेशन से ये नीचे गिर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर एक्सीलरेशन बराबर जी हो गया। सिर्फ यहां नहीं, फिजिक्स में कहीं भी अगर आपको फ्री फॉल का बात करेगा कि फ्री फॉल हो रहा है, समझ लेना उस टाइम सिस्टम का एक्सीलरेशन जी के बराबर हो गया है। एफ नेट बराबर एम ए, यहां भी लगाऊंगा मैं, एफ नेट बराबर एम ए, एम जी माइनस नॉर्मल बराबर एम ए। मजे की बात यह है इस बार हमारा ए भी जी है, यानी हमारा एक्सीलरेशन जी के बराबर हो गया है। जहां एक्सीलरेशन है मैं वहां जी पुट कर दूंगा, एम जी माइनस नॉर्मल बराबर एम जी, नॉर्मल बराबर एम जी माइनस एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, नॉर्मल जीरो, रीडिंग जीरो। क्या सर रीडिंग जीरो कर दिए सर? हाँ होगा ऐसा। जब ये लिफ्ट फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल मतलब इसका एक्सीलरेशन जी के बराबर हो जाएगा, उस केस में जब लिफ्ट गिरेगा उस टाइम आप रीडिंग उसमें डिफ्लेक्शन जीरो होगा। रीडिंग जीरो हो रहा है भाई, तो ध्यान रहे। एक बार रीडिंग वही हुआ, एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार जीरो। तो ये कुछ स्पेशल केसेस था अपरेंट वेट के बारे में, लेकिन ये तो सिर्फ केसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड ढेर सारा सवाल करेंगे और आपके मैं बताऊंगा कि लिफ्ट में कैसे ऊपर जाएगा, कितना वेट बढ़ेगा, कितना एक्चुअल वेट से कम होगा, कैसे होगा। हम लोग यहाँ ब्लॉक को रखेंगे, कभी लिफ्ट में इंसान को रखेंगे, कभी फ्री फॉल करवाएंगे। ध्यान रहे बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। और हाँ, मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जब वीडियो अच्छा लग ही रहा है तो लाइक करने में क्या जा रहा है भाई, पैसा थोड़ी कट रहा है अकाउंट से। लाइक कर दो, सब्सक्राइब चैनल करो और शेयर करो। समझ रहे हो ना भाई? वीडियो देख के स्किप कर देते हो, ऐसा नहीं करना, गलत बात है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ध्यान रहे। फिर दूसरा बार बोल रहा हूं भाई, शेयर करना है और कमेंट लिखना है भाई। लिख ही नहीं रहे हो यार, हम चेक कर रहे हैं ही नहीं कमेंट आप लोग का। मुझे आपका कमेंट चाहिए, जो अभी आप देख रहे हैं मुझे, हाँ आपका नाम लिख के भेजना मुझे, कमेंट चाहिए, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और हाँ, फिजिक्स है भाई, देख के। थैंक्स।